नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे अफारा रोग के विषय में। इसे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के विषय में भी के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में अनियमित खान पान की वजह से, गलत आहार विहार या भूख न लगने पर भी भोजन करने से, भारी भोजन करने से, गलत समय पर या भोजन करने की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से ना करने की वजह से यह रोग उत्पन्न होता है। इसमें आपने जो भी कुछ खाया है वो या तो पचने में असमर्थ होता है या पचने के बाद में मल का त्याग अच्छे से नहीं हो पाता है। उस वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है। और शुरुआत में तो यह समस्या बहुत हल्की लगती है, लेकिन बाद में जब ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ये कई प्रकार की समस्याओं की एक जड़ है। लगभग 80 प्रकार के वादी के रोग, वायु के रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जो कि बहुत ही भयानक होते हैं। तो इस समस्या को आप हल्के में न लीजिए और प्रयास आप ये करें कि आपका प्रतिदिन पेट साफ हो। पहली बात तो आप खान पान, आहार विहार ऐसा रखें कि आपको इस तरह की समस्या उत्पन्न हो ही ना। समय पर जल्दी सोएं, जल्दी उठें, समय पर खान पान करें, रात्रि में भी लेट भोजन ना करें, भारी भोजन ना करें। भोजन करने की जो तरीका है, जो प्रक्रिया है वो भी ठीक करें। जल्दी चबा चबा के अच्छे से भोजन करें, जल्दी भोजन ना करें। भोजन के बीच में पानी ना पिएं। भोजन इतना हल्का लें कि वो जल्दी से पच जाए। बहुत देर तक पचाने में जब दिक्कत होती है शरीर को, तो फिर वो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। इस तरह के कई कारण हैं। तो ये तो कारण की बात हुई। अब इसमें होता क्या है कि जो आपने भोजन किया है पिछले दिन या और पिछले दिन, वो भोजन पचने में यदि देर हो रही है या पचने के बाद में उसका निस्सरण नहीं हो रहा है, मल का त्याग नहीं हो रहा है, तो इस तरह की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें कि मल का त्याग हो और बाद में भी ठीक से होता रहे। तो उसके लिए रात में सोते टाइम पे मैं 2-3 आपको प्रयोग बता दे रहा हूँ। वो आप करेंगे तो संभवतः, यदि आपकी परेशानी ज़्यादा जटिल नहीं है, तो आप आसानी से नियमित मल त्याग कर पाएंगे। रात में सोते समय या तो एरंड का तेल, शुरुआत पहले दिन आप लगभग 10 से 12 ml गुनगुने पानी या दूध के साथ में सेवन करके सो जाएं। सुबह यदि आपका पेट साफ होता है तो ठीक है, अन्यथा आप अगले दिन फिर इस चीज को बढ़ा लें, इस मात्रा को बढ़ा लें। यानी तेल की मात्रा पहले आपने 10 ml ली थी, फिर 12 ml, 12 ली थी तो 14, 14 ली थी तो 16, 18, इस तरह से आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी पेट आसानी से साफ होने लगेगा। यदि आपको एरंड का तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या आपको स्वाद में ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर इसकी जगह पे आप मुनक्के का प्रयोग कर सकते हैं। मुनक्का दूध में उबाल के या पानी में उबाल के पहले मुनक्के का सेवन करें, फिर जिस चीज में आपने उबाला है, पानी या दूध, उसका ऊपर से सेवन कर लें और सो जाएं। मुनक्के की मात्रा वही आप 10 से शुरुआत करें और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यदि आपको 10 पर्याप्त है तो ठीक है, अन्यथा आप अगले दिन 2, 4 इस तरीके से बढ़ाते रहें और आपका पेट साफ होने लगे। उस स्थिति में उसको अपनी मात्रा पर्याप्त समझें और उसको आप अपने लिए पर्याप्त मात्रा समझकर उतनी ही लेते रहें। कब तक? जब तक आप रूटीन में नहीं आ जाते। और रूटीन में आने के बाद फिर आप ले भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, इसके कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है। और मुनक्का या अंडी आपको फायदा ही करेगी, कभी नुकसान नहीं करेगी। इसके अलावा एक और प्रयोग है हरड़ का। हरड़ के चूर्ण को भी आप इसी प्रकार से सेवन कर सकते हैं। लगभग 3-4 ग्राम से आप चालू करें और 1 ग्राम प्रतिदिन आप बढ़ा के उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 तरीके थे हुए आपको रात में सेवन करके सोने के। इस सेवन करने से इन औषधियों के, यदि आपको सुबह पेट साफ होता है आसानी से तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठ के आप फिर गुनगुना पानी पिए, जितना आप पी सकते हैं। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितनी आपकी क्षमता है, इच्छा है, उतना आप पानी पी लें। हो सके तो पानी में हल्का सा सेंधा नमक मिला लें और फिर आप कुछ देर टहलें। यदि आपका पेट साफ हो रहा है, होने की स्थिति बन रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि आपको पेट साफ नहीं हो रहा है तो मैं कुछ आसन बता दे रहा हूँ, वो आसन आप करेंगे ना तो आपको जरूर इसमें लाभ मिलेगा। अब इसमें 2 चीजें हो गई। एक तो आपने जो रात में जो औषधि सेवन की थी वो, प्लस सुबह आपने जल का सेवन किया था वो। इन चीजों की वजह से आपका पेट साफ होने की स्थिति बनने लगेगी। फिर भी यदि आपकी स्थिति नहीं बन पा रही है
उसके बाद में फिर ये आसन है। ये आसनों, एक 5 आसनों का एक समूह है। इसको करने से कितना ही जटिल और पुरानी समस्या हो वो ठीक होने लगती है। आसन का जो एक कॉम्बिनेशन है उसका नाम है शंख प्रक्षालन। यानी शंख जैसी एक अपनी हाथों की आकृति होती है, तो उसको साफ करने का एक तरीका है। तो सबसे पहले सुबह उठकर आप जितना पानी पी सकें, गुनगुना पानी नमक डाल के वो पिएं। इसके बाद में पहले आप ताड़ासन करें। ताड़ासन 5 बार कीजिए और हर आसन में कम से कम 1 मिनट रुकिए। इसके बाद में त्रियक ताड़ासन करें। त्रियक ताड़ासन दोनों तरफ होती है, दाएं और बाएं। तो दाएं भी 1 मिनट रुकिए और बाएं भी 1 मिनट रुकिए। तो 5-5 बार इस तरह के आसन कीजिए। इसके बाद में कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के अभ्यास भी आप 5-5 बार करें और हर आसन में जाकर कम से कम 1 मिनट आपको रुकना है। कोई चौथी आसन है आपकी भुजंगासन। भुजंगासन में आप जमीन पर लेट जाइए और भुजंगासन में भी 5 बार अभ्यास कीजिए और हर आसन में 1 मिनट आपको रुकना है। इसके बाद 5वीं आसन आती है उद्राकर्षासन। उद्राकर्षासन में भी आपको दाएं या बाएं होना पड़ता है। तो इसमें भी आप पहले दाएं होइए और फिर बाएं, और हर अवस्था में आपको 1 मिनट रुकना है। जिन व्यक्तियों को घुटने में दर्द रहता है वो उद्राकर्षासन ना करें। घुटने में परेशानी हो सकती है या वो परेशानी की वजह से वो आसन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए वक्रासन बढ़िया आसन है, जो कि पैरों में कोई परेशानी नहीं करेगी। तो आप पैर फैलाकर एक एक पैर से अलग अलग वक्रासन कर लें और उस आसन में भी आपको 1-1 मिनट रुकना है। इन आसनों को अच्छे से समझ लें पहले, या किसी योग व्यक्ति जो योग को जानने वाले हैं उनसे आप संपर्क करने के बाद में इनको पहले सीख लें, समझ लें, और फिर अपने घर पे सुबह इनका प्रयास करें। इन आसनों को करने के बाद में निश्चय ही आपको जो मल त्याग में परेशानी आ रही है वो नहीं आएगी। फिर भी आपका अच्छे से मल त्याग नहीं हुआ है तो फिर यही प्रक्रिया आप फिर एक बार फिर पानी पिएं और फिर इस प्रक्रिया को अपनाएं। पूरी जो चक्र पूरा अपनाया था 5 अभ्यास का, उनको फिर से अपनाएं तो फिर होगा। इतनी सारी प्रक्रियाएं अपनाने के बावजूद भी यदि आपको लाभ नहीं हुआ है, पेट साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको 3-3, 4-4 दिन तक या 5 दिन तक, हमसे भी कई लोगों ने ऐसा बताया है, कहते हैं कि कई दिनों तक हमारा पेट साफ होता ही नहीं है। तो उनके लिए एक और तरीका है, आप बस्ती क्रिया का सहयोग लें। पंचकर्मा की एक विधि के अंतर्गत बस्ती क्रिया आती है, जिसको हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में उसको एनीमा कहते हैं। एक हल्का सा एक छोटा सा पॉट आता है, उस पॉट में या तो आप त्रिफला का क्वाथ या गुनगुना जल या एरंड इत्यादि किसी तेल का प्रयोग करके उसमें रख दीजिए और उसको आप भी अंदर प्रयोग करेंगे तो कुछ देर बाद आपका पेट साफ निश्चय ही होगा। और पेट साफ होने के बाद में, एक बार पेट साफ आपका हो जाए तो ये ध्यान रखें कि आप आगे भी सावधानी से अपने खान पान की जो प्रक्रियाएं हैं उनको दुरुस्त कर लें और प्रतिदिन प्रयास करें कि आप नियमित रूप से आपका पेट साफ होता रहे। और आपका पेट साफ होता रहेगा तो निश्चय मानिए आप कई बीमारियों से हमेशा के लिए बचते रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। और यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।